अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। आज के इस वीडियो में जो कि मैं फ्री सेशन अपना एचएम का चला रही हूं और लेक्चर एजुकेशन का चला रही हूं, उसके सिलसिले में मैं मेजरमेंट स्केल्स की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूं। इससे पहले हम रिसर्च के मतलब सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स, रिसर्च की टाइप्स और रिसर्च के डिज़ाइंस, ये हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि मेजरमेंट स्केल्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है। अब मेजरमेंट स्केल्स जो है ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेजरमेंट स्केल्स जो है ना कि किसने रिप्रेजेंट किए और कब रिप्रेजेंट किए और किसी बुक में किए, आर्टिकल में किए, किस चीज़ में किए। ठीक है। सबसे पहले तो आप नेम याद रखें, स्टैनले स्मिथ स्टेवंस। मैं अगेन बता देती हूँ, स्टैनले स्मिथ स्टेवंस 1946 में। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, आप निमोनिक बना लें कि पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले, ठीक है, ट्रिपल एस को माइंड में रखें। ट्रिपल एस ने ये स्केल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिनको इसने खुद भी नॉयर कहा था, NOIR, नॉयर। नॉयर आजकल एक मोबाइल का मॉडल भी आ रहा है, तो आप इस हिसाब से इसके निमोनिक्स भी बना सकते हैं। ठीक है। ट्रिपल एस जो है, स्टैनले स्मिथ स्टीवंस ने 1946 यानी पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाए थे। और एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, ये किसी बुक में उन्होंने नहीं बताए थे, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल उनका शाया हुआ था। ठीक है, जो थारोली रिसर्च वर्क था, उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और उस आर्टिकल का नाम था ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इसीलिए इनको मेजरमेंट स्केल्स कहा जाता है। इसका नेम लर्न करना बहुत इजी है। मेजरमेंट स्केल्स है ना, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, एंड ये नो डाउट एक थ्योरी है। तो आप इस तरह से निमोनिक बना सकते हैं और आप कह सकते हैं ऑन द स्केल्स ऑफ ऑन द थ्योरी ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक हो गया। अब हम इसको याद किस तरह से करेंगे। नॉयर नॉयर का अक्सर मॉडल की कमर्शियल भी आप लोग देख रहे होते हैं ना टीवी पे, तो आप उसी नॉयर से इसको लर्न करेंगे। ठीक है। अब मैं इनका ऑर्डर आपको बता देती हूँ। नॉयर आपने इसी तरह से ही इनको याद रखना है। जैसे नॉयर है ना, तो एन में नॉमिनल स्केल सबसे पहले होगा, ये सबसे लोएस्ट लेवल होगा। उसके बाद ओ से ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जो है उससे हाईएस्ट लेवल होगा। उसके बाद इंटरवल स्केल उससे हाईएस्ट होगा। और आर से रेशियो, रेशियो सबसे हाईएस्ट स्केल है और हायरार्की में सबसे टॉप पे फॉल करता है। ठीक हो गया। पहले तो आप ये चीज़ माइंड में रख लेंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, आपने इनको इसी तरतीब से याद करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप ने एक और बात भी अपने माइंड में रखनी है कि जब हम लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल की तरफ मूव ऑन करेंगे ना, तो हर नेक्स्ट लेवल पे पिछले लेवल की खसूसियात भी मौजूद होंगी। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मौजूद नहीं होती, लेकिन अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ इंग्लिश बुक्स में मैंने खुद भी पढ़ा है कि पिछले स्केल की खसूसियात का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट रेशियो स्केल जो है वो एक ऐसा स्केल है जिसमें ऑर्डिनल स्केल की खसूसियात भी मौजूद होती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी बुक्स, जितने भी राइटर्स की बुक्स आपको मिलेंगी, ऑलमोस्ट 10-12 बुक्स मैंने खुद स्टडी की हैं, तो उनमें मैंने यही देखा है कि जो लोएस्ट स्केल होगा ना, उससे हाईएस्ट स्केल में पिछले स्केल की और उससे पिछले स्केल की सारी खसूसियात मौजूद होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब आपको ये भी बताती हूँ कि ये जो मैंने बात की ना कि ऑर्डिनल स्केल और रेशियो स्केल वाली, कि रेशियो स्केल में जस्ट ऑर्डिनल स्केल मौजूद होता है, बाकी और किसी भी स्केल में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो ये मैं आगे चल के आपको समझाती हूँ कि अगर कोई इंग्लिश ऑथर ये बात करता है तो वो किस बेस पे करता है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे लोएस्ट लेवल नॉर्मल स्केल को, नॉमिनल स्केल को। जो नॉमिनल स्केल है ये असल में आप ऐसे समझ लें कि चीज़ों को नाम देना है। ठीक है। नॉमिनल नाम। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रुप को नाम दे देते हैं। जैसे आप क्या देते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, फाल्कन्स, ईगल्स। ठीक है। डिफरेंट आप क्रिकेट टीम के ग्रुप्स बना रहे हैं, आप उनको नाम दे देते हैं। ये चीज़ों को नाम दे देना जो है ना, सिंपली वो होता है आपका नॉमिनल स्केल। जैसे आपका ब्लड ग्रुप होता है, हम जब किसी का मैच करना होता है ग्रुप, तो हम कहते हैं कि मेरा बी पॉजिटिव है और मुझे खून की ज़रूरत है, तो अगर आपका बी पॉजिटिव है तो आप मुझे काइंडली जो है ना, आप मेरे डोनर बन जाएं। ठीक है, इस तरह से। और जैसे बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन, पाकिस्तानी या चाइनीज़, या इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, मतलब चीज़ों के नाम जो होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के जो नाम होते हैं, किसी टेरिटरी का नेम, किसी सेट ऑफ बुक्स का नेम, बंच ऑफ फ्लावर्स का नेम, जैसे हम बुके कहते हैं।
बंच ऑफ फ्लावर्स को। तो इस तरह मतलब हम किसी चीज़ को जब कोई नाम असाइन कर देते हैं ना उसकी किसी खसूसियत की बिना पे, तो उसको हम नॉमिनल स्केल के अंडर फॉल करवाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नॉमिनल स्केल की याद रखनी है कि सारे स्केल्स में जस्ट नॉमिनल स्केल ही ऐसा है जो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्वालिटेटिव इन नेचर कैसे होता है। ये क्वालिटेटिव इन नेचर इस सेंस में है कि देखिए मेरी बात सुने, पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में आपको ये बात समझाई है कि जो क्वालिटेटिव होता है ना वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है, वो रिटन फॉर्म में होता है, उसको हम लैंग्वेजेस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। जो क्वालिटेटिव इन नेचर चीज़ होगी वो लैंग्वेजेस के थ्रू एक्सप्रेस होगी, वो डिटेल में होगी। ठीक है, वो रिटन फॉर्म में होगी। अब ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में हो, वो ओरल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा है कि मतलब वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होगी, डिटेल होगी उसमें। ठीक है, और वो किसी लैंग्वेज के तरह थ्रू हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर हम किसी चीज़ को नाम देते हैं तो नो डाउट हम उसको लैंग्वेजेस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अब जब हम एक चीज़ को लैंग्वेजेस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव इन नेचर ही कहेंगे। तो अब चारों स्केल्स में जस्ट नॉमिनल स्केल ही ऐसा है जो क्वालिटेटिव इन नेचर है, आपने ये याद रखना है। बाकी तीनों स्केल्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वांटिटेटिव जो होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होती हैं किसी चीज़ की। अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ ना तो ऐसा डाटा जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, अरिथमेटिक की फॉर्म में, मैथ की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव इन नेचर कहते हैं। ठीक हो गया। अब आपने बस यही याद रखना है कि नॉमिनल स्केल के अलावा बाकी सारे स्केल जो है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। जस्ट नॉमिनल स्केल एक ऐसा स्केल है जो कि क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं। एक तो मैंने आपको बताया ना कि सारी चीज़ों के नाम, उसके अलावा बिगिनर, एंडर या इंटरमीडिएट, फ्लुएंट या फिर लेज़ी, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, मेल, फीमेल, एप्लीकेशन के लेवल्स हो गए, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, स्क्वेयर्स हो गए, सेंट्रल टेंडेंसी। हालाँकि सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो हम मेजरमेंट में ही उसको एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी की जो वैल्यू होगी ना वो तो क्वांटिटेटिव इन नेचर होगी, लेकिन उसका जो नाम है सेंट्रल टेंडेंसी, ये हम नॉमिनल स्केल में ऐड करेंगे। इसी तरह से जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब डिफरेंट बुक्स को कोड असाइन किए होते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें बुक्स को ना उनके नाम से नहीं बुलाया जाता, बुक्स को उनके कोड्स के साथ बुलाया जाता है। तो वो जो कोड्स हैं होते तो मैथमेटिक की फॉर्म में हैं, लेकिन असल में वो उस बुक का नेम होते हैं। ठीक है, असल में वो जो कोड होते हैं वो उस बुक का नेम होते हैं। तो इसलिए हम इसको नॉयर स्केल में फॉल कराएंगे। इसी तरह जैसे हमें किसी भी ट्रेन या किसी भी बस या किसी भी वैन, मतलब इसकी टिकट्स वगैरह मिलती हैं, तो वो टिकट्स का असल में नेम होता है जो नंबर हमें अलाट किया जाता है। किया तो हमें नंबर की फॉर्म में अलाट किया जाता है, लेकिन होता वो नेम है। तो हम इसको नॉमिनल स्केल में ही ऐड करेंगे। अब उसके बाद मैं आपको एक और भी मज़े की बात बताऊं कि नॉमिनल स्केल में भी मैथमेटिक के कुछ ऑपरेशंस शामिल होते हैं, लेकिन वो नंबर्स की फॉर्म में नहीं होते। ठीक हो गया। अगर हम मैथमेटिक के फार्मूलाज को ऐड करें ना तो उनमें से हम कहते हैं कि इट इज़ इक्वल टू का जो साइन होता है, दो लाइंस ऊपर नीचे खींची हुई होती हैं, और नॉट इज़ इक्वल टू, ये जो दो साइंस हैं ना, अगर आपको किसी भी मतलब नाम में किसी भी जगह पे आपको ये दो साइंस नज़र आएँ, फॉर एग्जांपल आप पीपीएससी का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, किसी और मतलब सर्विस का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको इस तरह के साइंस नज़र आते हैं ना, तो आपने फिर उसको इंटरवल्स या फिर रेशियो स्केल्स में नहीं ऐड कर लेना या ऑर्डिनल में नहीं कर लेना कि इज़ इक्वल टू और इज़ इक्वल टू नॉट। वो इज़ इक्वल टू और इज़ इक्वल टू नॉट जो है वो असल में उनकी इक्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम नॉमिनल स्केल्स में ही ऐड करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑर्डिनल स्केल्स क्या होते हैं। जो ऑर्डिनल स्केल होते हैं वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाकी तीनों स्केल्स जो हैं वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। अच्छा, अब ऑर्डिनल स्केल होते क्या है, ये इसका नेम ही हमें बता रहा है कि ये क्या होते हैं। ऑर्डिनल का मतलब होता है किसी चीज़ को सीक्वेंस के साथ रख लेना, ऑर्डर्स की सूरत में रख लेना। ठीक है, एक तरतीब के साथ रख लेना। अब किसी भी चीज़ को अगर आप तरतीब के साथ रखते हैं, ऑर्डर में रखते हैं, एक सीक्वेंस के साथ रखते हैं, तो वो आपके ऑर्डिनल स्केल में मतलब फॉल करेगी। जैसे आप एक लाइब्रेरियन है फॉर एग्जांपल, और आप लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं ना उनको एक तरतीब से रखते हैं, मतलब आप डिफरेंट शेल्फ्स बना लेते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, आप इस्लामिया से रिलेटेड सारा लिटरेचर एक अलग शेल्फ में रखते हैं,
साइंस से रिलेटेड अलग शेल्फ में रखते हैं, इंग्लिश लिटरेचर आप अलग शेल्फ में रखते हैं, अरेबिक की बुक्स आप अलग शेल्फ में रखते हैं, मैथमेटिक्स का जितना भी मटेरियल है वो आप अलग शेल्फ में रखते हैं। तो आपने एक ऑर्डर में रख दिया चीज़ों को, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल स्केल होगा। और हमारी जो हाइट्स होती हैं, जो वेट्स होते हैं, जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हमारी होती हैं, वो भी ऑर्डिनल स्केल्स में आ जाती हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाइट, वैसे तो आप लोग डबल माइंड हो जाएंगे कि हाइट वेट ये तो रेशियो स्केल्स में फॉल करते हैं, तो मैम ने क्यों कह दिया कि हाइट और वेट जो है वो ऑर्डिनल स्केल्स में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ इंग्लिश बुक्स में मैंने पढ़ा था कि ऑर्डिनल स्केल्स की खसूसियात जो है ना वो रेशियो स्केल्स में होती हैं, इसके अलावा और किसी भी स्केल की एक दूसरे में खसूसियात नहीं होती। तो वो मैंने इसीलिए ही कहा था, ठीक है। अब मैं उसी रूल के थ्रू ना ये हाइट और वेट को इसमें रख रही हूँ। अब मैं इसमें डिफरेंस बताती हूँ आपको। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल का वेट या हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम नो डाउट उसको ज़ीरो से अंडरस्टूड करेंगे, तो इसलिए वो रेशियो स्केल में आ जाएगा। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल को एक सीक्वेंस के साथ अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक ऑर्डर में रख रहे हैं, तो फिर ये चीज़ जो है ऑर्डिनल स्केल में फॉल करेगी। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। देखें, अब फॉर एग्जांपल आप कोई गेम्स वगैरह करवा रहे हैं या आप पीटी शो के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को, तो आप क्या करते हैं, जो छोटी हाइट वाले बच्चे होते हैं उनको आगे खड़ा कर देते हैं और जो हाइट में बड़े होते हैं उनको पीछे खड़ा करते हैं। ऐसा ही होता है ना, ताकि हमारी पीटी शो जो है ना वो अच्छा लगे, ऑर्गेनाइज्ड लगे। तो अब हमने क्या किया, हमने बच्चों को उनकी हाइट के हिसाब से एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर के साथ उनको खड़ा कर दिया, ठीक है। अब जब हमने उनको ऑर्डर में एक लाइन बनवा ली ना, ठीक है, तो ये फिर ऑर्डिनल स्केल में ऐड होगा, ये रेशियो स्केल में नहीं जाएगा। अब देखिए हमने बच्चों को ऑर्डर के साथ खड़ा किया, हमने ज़ीरो से लेके उनको गिनना नहीं शुरू किया, ठीक है, ये ऑर्डिनल स्केल हो गया। इसी तरह से अगर हम अक्सर मंथ में एक बार ऐसा होता है कि हेल्थ के ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे या हेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हमारे स्कूल का विज़िट करते हैं, ठीक है। तो वो हमें कहते हैं कि मुझे ना ऐसे बच्चे चाहिए जिनकी एज 10 साल से कम हो और उनका वेट जो है वो 20 केजी से कम हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके लिए 20 केजी से कम बच्चों वालों को अलग, कम वेट वाले बच्चों को अलग करने के लिए हम कैटेगराइज करेंगे बच्चों को, ठीक है, हम एक ऑर्डर में रखेंगे। तो जब हम उनको ऑर्डर में रखेंगे ना, फिर जो ज़्यादा वेट वाले होंगे उनको एक साइड पे कर देंगे और जो कम वेट वाले होंगे वो असल में हमारे टारगेटेड स्टूडेंट्स होंगे जो हमने हेल्थ वाले को चेक करवाने हैं। तो फिर इस चीज़ को हम ऑर्डिनल स्केल में रखेंगे, ठीक है। हम एक ऑर्डर बनाएंगे, इस बच्चे का एज 15 केजी है, इसका 16 केजी है, इसका 17 केजी है, इसका 18 केजी है, ठीक है। इस तरह फिर ये ऑर्डिनल स्केल के अंडर फॉल कर जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ इंटरवल स्केल। जो इंटरवल स्केल होता है ना, ये भी क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इंटरवल स्केल में क्या होता है, इंटरवल स्केल में टाइम फैक्टर होता है, या आप माइंड में रखिएगा, टाइम फैक्टर होता है या फिर स्पेस फैक्टर होता है, ठीक है। या टाइम फैक्टर होगा या स्पेस फैक्टर होगा। स्पेस फैक्टर होना तो मस्ट है, टाइम फैक्टर बेशक ना हो लेकिन स्पेस फैक्टर का होना मस्ट है, इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होता, ठीक है, इंटरवल स्केल में। अब हम जब किसी चीज़ को अरेंज भी करते हैं, ठीक है, अरेंज भी करते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस पे करते हैं, प्रॉपर टाइम के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरवल स्केल। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, तो अगर आप में से कभी किसी को इत्तेफाक हुआ हो सिनेमाज में मूवीज़ देखने का, तो आप देखते हैं कि मतलब जब आप आधी मूवी देख लेते हैं ना, तो आधी मूवी देखने के बाद ना उसकी सिनेमा की स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है इंटरवल, या कभी हम टीवी पे भी देख रहे होते हैं ना, अब तो इसमें भी शो होता है, इंटरवल लिखा हुआ आता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट पार्ट मूवी का स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप सिनेमा में देखने जाते हैं ना मूवी, तो ये इंटरवल की जो स्ट्रिप या स्लाइड शो होती है आपके सामने, उसके बाद क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है कि अगर आपने खाने पीने की कोई चीज़ें लेनी है तो वो ले लें, 15 मिनट्स के बाद या आधे घंटे के बाद या जो भी उनका टाइम पीरियड होता है, उसके बाद जो है ना आप ये मूवी दोबारा देखने के लिए अपनी सीटों पर आ जाएं, ठीक है। तो उस इंटरवल में क्या होता है, उस इंटरवल में ये होता है कि एक मूवी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप पहले देख लेते हैं और उस इंटरवल के बाद दूसरा पार्ट होता है, उनमें जो टाइम का फैक्टर होता है ना उसमें इक्वल। फॉर एग्जांपल एक मूवी जो है वो 2 घंटे और 40 मिनट की है, तो आपका जो फर्स्ट इंटरवल आएगा ना वो 1 घंटे और 20 मिनट का आएगा, ठीक है। होपफुली आपको इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटरवल स्केल क्या होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्लास में अपने स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जी मैंने 5 साल का बच्चे अलग कर लेने हैं, 5 साल 1 माह के बच्चे अलग कर लेने हैं, 5 साल 2 माह के बच्चे अलग कर लेने हैं, 5 साल 6 माह के अलग कर लेने हैं, 6 साल तक के बच्चे अलग कर लेने हैं, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। तो जो 5 साल 1 महीने से 1 दिन भी कम होगा ना, आप उसको काउंट नहीं करेंगे उस बच्चे को,
ठीक है। या जैसे अभी मैंने वेट का आपको बताया था, ठीक है। तो मतलब उसमें भी आप इसी तरह से एक ऑर्डर, एक इंटरवल देंगे, एक मुनासिब वक्फ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो टेम्परेचर है ना, अक्सर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो इंटरवल स्केल में काउंट करेंगे हम, या फिर हम उसको रेशियो स्केल में करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हम टेम्परेचर को इंटरवल स्केल्स में भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम रेशियो स्केल में भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो इंटरवल स्केल है ना, उसमें हम सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट के होते हैं ना टेम्परेचर के जो यूनिट्स होते हैं, फ़ारेनहाइट में अगर हम करेंगे या फिर हम सेल्सियस के फॉर्म में करेंगे तो उसको हम इंटरवल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, ठीक है। इनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस मौजूद होता है। जैसे अगर आपने थर्मामीटर देखा हो कभी, तो उसमें आप देखेंगे कि थर्मामीटर के ऊपर ना मुनासिब वक्फ़ों से लिखा होता है। जैसे बच्चों के फीडर आपके हाथ में होते हैं, तो जो माएँ बच्चों को फीडर बना के देती हैं ना, वो बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझ जाएँगी। आउंसेस लिखे हुए होते हैं, 0 होता है, फिर 1 आउंस होता है, फिर 2 आउंस होता है, फिर 3 आउंस होता है, और वो मुनासिब वक्फ़े से दिए हुए होते हैं। ये हमारे पास जो है इंटरवल स्केल की बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल या टेम्परेचर को मापने के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल्स जो होते हैं ना, ये इंटरवल्स की सूरत में होते हैं, ठीक है। थर्मामीटर की एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ये इसलिए इंटरवल स्केल में ऐड होंगे। लेकिन जो केल्विन होता है ना, केल्विन, उसमें प्रॉपर इंटरवल्स नहीं होते, उसको हम 2 0 से जो है ना मेजर करते हैं। तो फिर इस वजह से जो केल्विन है ना पैमाना टेम्परेचर को नापने का, उसको हम रेशियो स्केल में ऐड करेंगे। ठीक हो गया। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल स्केल में भी मैथमेटिक के फंक्शंस होते हैं, लेकिन जस्ट इज़ इक्वल टू एंड इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक हो गया। अब ऑर्डिनल स्केल में मैं आपको बताना भूल गई, इसमें भी मैथमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है? ऑर्डिनल स्केल में हम चीज़ों को ऑर्डर देते हैं। किस तरह से देते हैं? मैं इंटरवल से सीधा दोबारा पीछे चली गई हूँ ऑर्डिनल की तरफ, तो आप लोगों ने डबल माइंडेड नहीं होना। मुझे याद आ गया कि मैंने आपको एक पॉइंट बताना था जो मैंने नहीं बताया। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैथमेटिक ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं। देखें, ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑर्डर में रखते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या एक अरिथमेटिक वैल्यू है, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको जो है ना मतलब अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की जो डिफरेंट 2 साइंस होते हैं ना, आपको याद होगा, वी बना हुआ होता है। एक वी का राइट साइड पे फेस होता है, माउथ होता है, और एक वी का जो है ना लेफ़्ट साइड पे माउथ होता है। तो वो वाले जो 2 साइंस होते हैं ना, वो ऑर्डिनल स्केल में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हम चीज़ों को या तो ग्रेटर देन या फिर लेसर देन के हिसाब से अरेंज करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल में ये 2 साइन इंक्लूड हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इंटरवल स्केल में मतलब किस तरह से मैथमेटिक फंक्शन जो है ना वो यूज़ हो सकते हैं। जी, जो इंटरवल स्केल है ना, इंटरवल स्केल में प्लस और माइनस के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जस्ट प्लस और माइनस के, क्योंकि प्लस और माइनस में एक मखसूस वक्फ़ा मौजूद होता है। अच्छा, जब मैं आपको रेशियो स्केल समझाऊंगी ना, उसमें मैं बताऊंगी कि उसमें मैथमेटिक के कौन से ऑपरेशंस आते हैं, तो फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इंटरवल स्केल में प्लस और माइनस के साइंस जो हैं वो कैसे ऐड हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रेशियो स्केल की तरफ। ये जो रेशियो स्केल होता है ना, ये 4th और हाईएस्ट लेवल होता है। ये भी क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है और इसमें ट्रू ज़ीरो मौजूद होता है। पीपीएससी के पेपर्स में ना कई हज़ार बार समझ लें, अब ऐसा नहीं है कि वाकई कई हज़ार बार, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रू ज़ीरो जो है वो किस में फॉल करता है। तो ट्रू ज़ीरो जो है वो एक ही स्केल में जस्ट फॉल करता है, और वो है रेशियो स्केल, ठीक है। अब जिस भी चीज़ को मेजर करते हुए आप ऑटोमेटिकली ज़ीरो को अंडरस्टूड कर लेते हैं, ठीक है। आप ज़ुबान से बोलते नहीं हैं, कहते बेशक नहीं है, लेकिन आपके माइंड में ये मौजूद होता है कि ये चीज़ जो है ना ज़ीरो से ही स्टार्ट हो गया, तो वो रेशियो स्केल में फॉल करेगी। जैसे आप किसी बच्चे की, किसी एक बच्चे की जो हाइट है ना उसको नाप रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑर्डिनल स्केल में भी इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को या ग्रुप ऑफ पीपल को या ग्रुप ऑफ किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के ग्रुप को जो है एक तरतीब दे रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से, बेशक वो आप हाइट के हिसाब से दे रहे हैं, वेट के हिसाब से दे रहे हैं, एज के हिसाब से दे रहे हैं, टेम्परेचर के हिसाब से दे रहे हैं, किसी भी हिसाब से दे रहे हैं, तो आप एक तरतीब दे रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को जब, तो वो ऑर्डिनल स्केल में फॉल करेगा।
लेकिन अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की या बेशक ग्रुप ऑफ पीपल हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम बारी बारी उनकी हाइट नापेंगे ना, बारी बारी उनका वेट चेक करेंगे, बारी बारी उनकी एज देखेंगे, तो उनकी जो एज होगी, वेट होगा, हाइट होगी, उसको हम ज़ीरो अंडरस्टूड कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ जो होगी ना, जब हम फर्दन एक एक बंदे के साथ ऑपरेशन कर रहे होंगे, कोई भी वर्क कर रहे होंगे, उस पूरे प्रोसेस में तो हम ज़ीरो को अंडरस्टूड कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है ना वो रेशियो स्केल में ऐड होगी। अच्छा, टेम्परेचर मैंने आपको बताया था सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में होगा तो वो इंटरवल स्केल में होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर केल्विन में होगा ना, केल्विन में, तो वो रेशियो स्केल में होगा। मैंने इंटरवल स्केल में भी आपको ये चीज़ बताई थी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रेशियो स्केल है उसमें मैथमेटिकल कौन से ऑपरेशन ऐड हो सकते हैं। जी, रेशियो स्केल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऐड हो सकती है। ठीक है, मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो किस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, नॉमिनल स्केल में जस्ट इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू नॉट एंड नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, और जो ऑर्डिनल स्केल है उसमें लेसर देन एंड ग्रेटर देन के साइन, इंटरवल स्केल में प्लस माइनस, रेशियो स्केल में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि जी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे तो मैंने वीडियो पॉज कर दी। मैं आपको बता रही थी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो किस तरह से ऐड होते हैं रेशियो स्केल में। जी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का जो फंक्शन होता है ना, उसका मतलब होता है बार बार एडिशन करना। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। ठीक है, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन का मतलब होता है बार बार आप माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और एक ही फंक्शन को आप अगेन एंड अगेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ट्रू ज़ीरो भी मौजूद है। जब हम बार बार एक फंक्शन को कर रहे हैं तो उसमें ट्रू ज़ीरो मौजूद है। देखें कैसे, जब आप कोई टेबल पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 का टेबल पढ़ती हूँ, 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। ठीक है, तो बेशक हम टेबल्स में भी हम 2 को 1 से ही स्टार्ट करते हैं पढ़ना, लेकिन होता क्या है, 2 ज़ीरोज़ आर तो ज़ीरो ही होते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें तो हम टेबल्स ही पढ़ते हैं। तो इस वे में अगर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो साइंस हैं वो रेशियो स्केल्स में ऐड होते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टूल्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि आज की वीडियो के बाद आपको दोबारा स्केल्स कभी भी नहीं भूलेंगे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। देखें, इतना बंदा हार्ड वर्क कर रहा होता है ना आप लोगों के लिए, तो कम से कम उसको इतना तो हक बनता है उसका कि आप उसको एक लाइक ही दे दें या कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दें। ये मेरा राइट बनता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।